11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने आपको चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन का वेक्टर एनालिसिस वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। अब आपका जो मोशन इन प्लेन है इसमें फोर्थ बी पार्ट आप कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको टॉपिक समझा देते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। एक्स एक्सिस पे जो मोशन होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, और वाई एक्सिस पे जो मोशन होता है वो और हमारा वर्टिकल मोशन होता है। वर्टिकल मोशन में भी हमारे दो पोर्शंस होते हैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, एक वर्टिकली अपवर्ड। जैसे रोड पर बस आपकी ट्रेवल कर रही है, रोड पर आपकी कार ट्रेवल कर रही है, रोड पर आप बाई फुट चल रहे हैं। ऐसे एक्स एक्सिस मोशन यानी वो हॉरिजॉन्टल मोशन। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर आप थ्रो कर रहे हैं या ऊपर से आप ड्रॉप कर रहे हैं, ये वर्टिकल मोशन है। इसमें वेलोसिटी का एक्स एक्सिस पोर्शन यानी यू एक्स लेते हैं, और यू एक्स हम यू कॉस थीटा से, और इसमें वेलोसिटी का आप वाई एक्सिस पोर्शन लेते हैं, यू आई इज इक्वल टू यू साइन। एक्स एक्सिस मोशन वन डायमेंशन मोशन है, वर्टिकल मोशन भी हमारा वन डायमेंशन मोशन है। इसमें बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन एक ही एक्सिस में चेंज हो रही है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिफर। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन से डिफर, किसी भी डायरेक्शन हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन से डिफर, किसी भी डायरेक्शन में हम अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अगर u वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई। यानी कि वेलोसिटी को टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट यू एक्स, एक वाई एक्सिस कंपोनेंट यू वाई। एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट यू एक्स, एक वाई एक्सिस कंपोनेंट यू वाई, ऐसे हम रिजॉल्व करते जाते हैं। एक्स एक्सिस कंपोनेंट यू एक्स और वाई एक्सिस कंपोनेंट यू वाई। यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन से डिफर, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। जैसे बॉलर बॉलिंग करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे सटीक एग्जांपल है। जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे सटीक एग्जांपल होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वाई एक्सिस वर्टिकल कंपोनेंट के डिफर किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो हमारा क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये आपका हो गया वर्टिकल मोशन, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन, ये हो गया आपका यू एक्स वेलोसिटी का एक्स एक्सिस कंपोनेंट, ये वर्टिकल, और ये आपका हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा उसको टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते जाते हैं। एक हमारा यू आई कंपोनेंट हो जाता है, एक हमारा यू एक्स कंपोनेंट हो जाता है, यू एक्स यू आई। एवरी कंपोनेंट पर जाएंगे तो हमारा यू एक्स और यू आई टू कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है। इसको भी इस तरह से कर देंगे, एक्स एक्सिस कंपोनेंट अलग ले लेते हैं और वाई एक्सिस कंपोनेंट अलग ले लेते हैं, टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करते जाते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ टॉपिक्स है, जैसे आपका है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट लेना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने थ्रो किया ऊपर, फिर वापस आने और जाने में टोटल टाइम लेता है। मतलब जब हमने प्रोजेक्ट किया, जब वो वापस आया तो टोटल टाइम जो होगा वो हमारा प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप यू वाई वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू साइन थीटा,
यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा और यहाँ टॉप पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वी हमारा जीरो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमारा जो होगा बेटा वो जीरो होगा फाइनल वेलोसिटी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। वर्टिकल मोशन के लिए a ना लेकर g लेते, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी v जीरो है हमारा, u हम वर्टिकल कंपोनेंट u i ले लेंगे और a हमारा माइनस g होगा g t। तो जी टी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यू आई यानी यू साइन थीटा और t इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आने और जाने दोनों का टाइम है, t इज इक्वल टू 2। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी हवा में जितनी देर रहता है जो टाइमिंग उसकी होगी वही हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से आपने थ्रो किया, यहाँ तक पहुंचा, फिर वापस आने में जितना टाइम लेगा वही हमारा फ्लाइट टाइम हो जाएगा, यानी t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के से हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला क्या करते हैं, डिराइव कर लेते हैं। उसके बाद मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला पूछा जाता है बेटा, मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला आपसे पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो फार्मूला लेते हैं, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट अटेन करता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो मोशन थर्ड इक्वेशन ले लीजिए, मोशन थर्ड इक्वेशन। तो जब आप मोशन थर्ड इक्वेशन लेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी, जीरो स्क्वायर u आपका यू वाई स्क्वायर यानी यू वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2gh। तो जीरो का स्क्वायर जीरो, यू वाई स्क्वायर यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो ये आपका हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यानी कि मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा उसके लिए जो फार्मूला होगा वो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट के लिए जो फार्मूला होगा वो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसकी मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 90 ले लेंगे तो h इज इक्वल टू हमारा यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर 90। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम हाइट हमारा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। यानी कि हाई जंप के लिए बॉडी को 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करना होगा। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पर अगर आप थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। अगर किसी बॉडी को आप 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और वो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला होगा वो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g होगा। तो बेटा इस टॉपिक को क्लास वर्क कॉपी पे राइट डाउन करके इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।